मूवी की स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कोरिया का नेशनल टीवी चैनल, जिस पर एक बहुत ही फेमस पायलट का इंटरव्यू चल रहा था। अब जो पायलट है इसका नाम हान होता है और हान साउथ कोरिया में काफी फेमस है, लगभग एक सेलिब्रिटी की तरह। इसकी फोटोज तो मैगजीन पर छपती है और इसके इंस्टाग्राम पोस्ट्स पे मिलियन में लाइक्स मिलते हैं। उतने ही फॉलोअर्स भी हैं भाई के। हान की एक फैमिली भी है जिसमें है उसकी वाइफ और उनका एक बेटा। हान ड्यूटी के बाद अपने एयरलाइन की पार्टी में आया होता है कि सभी पायलट्स और फ्लाइट अटेंडेंट्स सब एंजॉय कर रहे होते हैं। उसी पार्टी में एक सीनियर पायलट कैप्टन आया होता है और वो एयरलाइन की सीईओ का सगा भाई भी होता है, मतलब एक काफ़ी पावरफुल पोजीशन पे होता है। वो कैप्टन जम के ड्रिंक कर लेता है, देन नशे में कंपनी की फीमेल एम्प्लॉयज़ के बारे में आलतू फालतू बातें करने लगता है। अब लड़कियों को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन कैप्टन को कुछ बोल नहीं सकती और वो उन्हें जॉब से निकाल देता। उसकी ये हरकतें हान को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, इसीलिए वो कैप्टन को रोकने जाता है। लेकिन कैप्टन उससे कहता है कि तुम भी इन्हें चढ़ाओ अभी के अभी, वरना तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। जिसके बाद वो हान को भी पिला देता है और हान भी थोड़ा नशे में होता है और लड़कियों को ना जाने क्या क्या बोल देता है। पार्टी में चुपके से कोई वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। देन अगले दिन वो वीडियो न्यूज़ चैनल्स पर दिखाई जा रही होती है, जिसमें हान और कैप्टन की बोली हुई सारी बातें थी और हान ऑब्वियसली अब अपनी जॉब से हाथ धो बैठा था। साथ ही कैप्टन को भी धक्के मार के कंपनी से निकाल दिया जाता है। इस इंसिडेंट से उसकी फैमिली पे भी काफी बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। देन हान अपने कॉन्टैक्ट में सभी लोगों से हेल्प मांगता है, अलग अलग एयरलाइंस एजेंसी में जॉब के लिए अप्लाई करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसे सभी एयरलाइंस में ब्लैकलिस्ट पायलट घोषित कर दिया था। हान की आखिरी उम्मीद थी उसकी फैमिली, लेकिन एंड में उसकी वाइफ भी उसे डिवोर्स दे के चली जाती है। हान अपने बेटे की कस्टडी हार जाता है और अब हान को हर महीने उसके मेंटेनेंस के लिए अपनी वाइफ को 1 मिलियन वॉन पे करना होता है। अब यहाँ से सीन जाता है जोंग मी पर, जो हान की बहन होती है और वो एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती है। हान के फादर बचपन में ही गुजर चुके थे, उसकी माँ ने अकेले ही उसे पढ़ा लिखाकर पायलट बनाया था। यहाँ पर जोंग मी अपनी मॉम के साथ रहती थी, लेकिन अब हान अपना बोरिया बिस्तर बांध के यहाँ रहने आ चुका था। एक छोटी सी गलती और हान कहाँ अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल से सीधे रोड पे आ गया। करियर का ऐसा डाउनफॉल जिसने उसे डिप्रेशन में डाल दिया। न किसी से बातचीत करता है, न कहीं बाहर जाता है, बस पूरे दिन घर में उदास बैठा रहता था। तभी वो जोंग मी को मेकअप लगाते हुए देखता है और दिमाग में एक ढांसू जान मार आइडिया जन्म लेता है। वो पूरी रात अपनी बहन के कंप्यूटर पे बैठ के कुछ रिसर्च करता है। देन अगली सुबह उसे एक एयरलाइन कंपनी से कॉल आता है। वो हान को इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, पर ऐसा कैसे हो गया यार। हान तुरंत अपनी आवाज़ बदल के एक लड़की की सुरीली आवाज़ में फ़ोन पे बात करने लगता है और कहता है, गुड मॉर्निंग सर, मैं जोंग मी बोल रही हूँ। हाँ, कल मैं टाइम से इंटरव्यू के लिए आ जाऊँगी। अब यहाँ हमें पता चलता है कि हान ने अपनी बहन के नाम से पायलट की जॉब के लिए अप्लाई कर दिया था, जिसे सुनकर जोंग मी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। फिर कहती है, तुमने मेरी आवाज़ तो कॉपी कर ली, लेकिन मुझे कोई प्लेन चलानी नहीं आती, मैं नहीं जाऊँगी इंटरव्यू देने। हान कहता है, डोंट वरी बहना, इंटरव्यू देने तो मैं ही जाऊँगा। जोंग मी चौंक जाती है और कहती है, अगर मेरे नाम से इंटरव्यू देने तुम जाओगे तो जूते पड़ेंगे तुम्हें। जिस पर हान अपना खुराफाती आइडिया बताता है कि मैं अब अपना जेंडर बदलने वाला हूँ, मतलब मैं लड़के से लड़की बन जाऊँगा और तब जाऊँगा इंटरव्यू में। वो अपनी बहन से कुछ पैसे उधार मांगता है ताकि लड़कियों वाले ड्रेस मेकअप वगैरह ले पाए। जोंग मी मान जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत खुश होती है, क्योंकि अपना टैलेंट आजमाने के लिए आज तक उसे कोई बकरा नहीं मिला। जिसके बाद वो अपनी लीपापोती की दुकान निकाल लेती है और हान के चेहरे पर न जाने क्या क्या लगाती है, जिसके बाद हान की शकरकंदी जैसी मर्दाना शक्ल मिनटों में फूल जैसा मुलायम हो जाता है। शक्ल तो फिर भी ठीक है, लेकिन बॉडी का क्या। जोंग मी उसे ये अजीब सा यंत्र पहनाती है, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसे लगाकर हान 10 on 10 बैडी यानी ओरिजिनल लड़की लगने लगता है। जोंग मी अपने स्किल्स से सब कुछ सेट कर देती है और जब फाइनल रिजल्ट देखती तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है और हान को बाहर जाने के लिए कह देती है। और दोस्तों, हान का ये फीमेल अवतार इतना सुंदर होता है कि लड़के उससे फ्लर्ट करने लगते हैं। एक आदमी उसे रोकर कहता है, मैडम, हमारे मसाज सेंटर पे 50% डिस्काउंट चल रहा है इस महीने, आप एक बार मसाज कराने आइए, आपके चौड़े कंधों को हम और सुंदर बना देंगे। हान को तो यकीन ही नहीं होता, वो मैडम सुन के इतना ज़्यादा खुश हो जाता है। देखते ही देखते इंटरव्यू वाला दिन आ जाता है और हान जोंग मी के नाम से पहुंच जाता है इंटरव्यू देने। हान इंडिया गेट की तरह अपनी टांगे फैला के बैठ जाता है और वहां बैठे इंटरव्यूअर सब उसे घूरने लगते हैं। हान तुरंत कैरेक्टर में आता है और पैर के ऊपर पैर चढ़ा के बैठ जाता है। भाई की किस्मत तो देखो, वहां आ जाता है हान का दोस्त, जो पहले हान के साथ एक ही एरोप्लेन का को पायलट था। हान घबरा के अपना मुंह छुपाने की कोशिश करता है, कहीं दोस्त उसे पहचान न ले। देन वो बाथरूम का बहाना करके भाग जाता है, पर घुस जाता है जेंट्स टॉयलेट में। अब हान को इंटरव्यू के लिए कैबिन में बुलाया जाता है। वो ठहरा सालों का ट्रेन पायलट हर सवाल का जवाब बहुत आसानी से दे देता है।
लेकिन एक गलती जिससे वो फंस गया। अपने रिज्यूमे में उसने एक एयरलाइन का नाम भर दिया था, ओकारू लानुबाका। सीईओ ने कभी इस एयरलाइन के बारे में नहीं सुना था। सुनतू भी कैसे, ये कंपनी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती जिसमें हन ने 4 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस लिखा था। सीईओ अपने कलीग से ये नाम गूगल करवाती है। सच्चाई सामने आने वाली थी, तभी हन अचानक उठ के नाचने लगता है और सभी को डिस्ट्रैक्ट कर लेता है। मरता बेचारा क्या ना करता। हन की ये हरकतें सीईओ को फनी लगती है और वो हन से हो जाती है इम्प्रेस। हन कहता है, मैं सिंगल हूँ और मेरा शादी करने का भी कोई प्लान नहीं है फ्यूचर में, इसीलिए मैं प्योर फोकस और डिसिप्लिन से अपनी जॉब करूंगी। फिर क्या था, हन को सिलेक्ट कर लिया जाता है। बारी थी ब्रेस्ट एग्जामिनेशन की, जहां वो अपनी बहन को भेज देता है और उसके रिजल्ट्स दिखाकर नौकरी पा लेता है। यूट्यूब से ट्यूटोरियल देखकर हन मेकअप करना सीख गया था। अब डेली खुद से मेकअप लगाकर वो ड्यूटी पर जाने लगता है। हन की लाइफ पहले जैसे नॉर्मल हो गई थी और इस बार वो प्योर ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करता है। अब सीन जाता है एक डिनर पार्टी में जो कंपनी ने अरेंज की होती है, और फिर किस्मत हन की फिरकी ले लेती है। हन का दोस्त बैठा होता है बिल्कुल उसके सामने, और वो कैप्टन भी वहां होता है जिसे हमने शुरू में देखा था। वो कहता है, जिसको जीतना पीना है पियो, क्योंकि आज का बिल मैं भरूंगा। कैप्टन हन को ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन हन मना कर देता है क्योंकि इस बार वो कोई गलती दोहराने वाला नहीं था। कैप्टन भी जिद्दी था, वो बार बार हान को फोर्स करता है। और यहाँ पर हम मिलते हैं जीवू से, जो एक पायलट होती है। वो हान के हाथ से ड्रिंक ले लेती है और कैप्टन को बोलती है कि वो पीना नहीं चाहती तो आप जबरदस्ती मत कीजिए। आसपास में बैठे लोग शॉक थे, क्योंकि पहली बार कैप्टन को मुंह पर जवाब मिला था। हान अंदर से घबराया हुआ था कि कहीं उसकी वजह से सूबिन की जॉब न चली जाए। टॉपिक बदलने के लिए खड़ा होकर गाना गाने लगता है और ऐसे पूरा पार्टी का पूरा माहौल बदल जाता है। देन हान टॉयलेट में होता है और बाहर से जीवू आती है और हान को अपनी कार से ड्रॉप करने के लिए बुलाती है। फिर दोनों एक साथ गाड़ी में होते हैं और हान ने आज जो किया उसके लिए जीवू उसे थैंक यू बोलती है। देन वो कैप्टन पे अपनी भड़ास निकालना शुरू करती है और इसी तरह दोनों की बातचीत स्टार्ट हो जाती है। एंड में जीवू हान उर्फ जोंगमी से उसका नंबर मांगती है और पूछती है कि क्या हम दोस्त बन सकते हैं। हान और जीवू की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। दोनों एक साथ घूमते हैं, शॉपिंग करते हैं और हान तो जैसे भूल ही जाता है कि वो एक आदमी है। अब हम देखते हैं हान को, जो कॉकपिट में बैठा होता है और आज की फ्लाइट उड़ाने वाला को पायलट था उसका दोस्त। अभी तक हान अपने दोस्त को भला आदमी समझ रहा था, लेकिन धीरे धीरे करके दोस्त का दोस्तीपना सामने आ रहा था। पूरी फ्लाइट के दौरान हान को लड़की समझ के उससे फ्लर्ट करता है। तभी अचानक मौसम खराब हो जाता है और प्लेन में बहुत तेज टर्बुलेंस होता है। वो संभल पाते इससे पहले ही एक इंजन फेल हो जाता है और उसमें आग लग जाती है। कॉकपिट पर लगा ग्लास पैनल भी टूट चुका था। प्लेन कभी भी क्रैश हो जाता। हान का दोस्त पैनिक होकर अपने आप से बातें करना शुरू कर देता है। पैसेंजर्स को शांत करने के बजाय कहता है, तुम सब मरने वाले हो, सब के सब मारे जाएंगे, कोई जिंदा नहीं बचेगा। हान को गुस्सा आ जाता है और वो भूल जाता है कि अभी वो एक लड़की के कैरेक्टर में है। चिल्ला के कहता है, यहाँ 252 लोगों की जान खतरे में है और तुम मातम मना रहे हो। हान का दोस्त एक सेकंड में हान को पहचान लेता है। देन वहीं पे उसका जेंडर रिवील करने लगता है। उसे चुप कराने के लिए हान एक पंच मारता है, पर दोस्त एक ही मुक्के में हो जाता है बेहोश, जिसके बाद हान को अकेले ही फ्लाइट उड़ानी पड़ गई। होश आने पर हान देखता है कि उसे इमरजेंसी बेड पर लिटाया गया है और डॉक्टर्स उसे चेक के लिए ले जा रहे हैं। हान फटाफट बेड से उठता है और डॉक्टर से कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे चेकअप की जरूरत नहीं है। देखो देखो, मैं पुशअप्स भी कर सकता हूँ, अब मुझे जाने दो। लेकिन तभी हान का यंत्रा तंत्रा नीचे गिर जाता है, जिसे डॉक्टर्स देख लेते हैं। उनका रिएक्शन देखकर हान समझ जाता है कि अब उसे भागना पड़ेगा, लेकिन बाहर तो मीडिया वाले पहले से ही बारात लेके आए थे। वो हान को देखते ही उसके पीछे पड़ जाते हैं। देन हमें पता चलता है कि हान ने अकेले ही 252 पैसेंजर्स की जान बचा ली है। ये बात पूरे कोरिया में हेडलाइन बन चुकी थी, भले ही लड़की बनकर, लेकिन एक बार फिर हान बहुत फेमस हो गया। मीडिया वाले हान पर चढ़ जाते हैं और उसी टाइम सीओ वहां आती है, जो हान को कार में बिठा लेती है। वो हान उर्फ जोंगमी की बहुत तारीफ करती है और साथ ही उसे एक गुड न्यूज बताती है कि हान को अब प्रमोट करके पायलट से सीनियर कैप्टन बना दिया गया है। अब उसे वो खुशी और इज्जत मिल गई जिसका वो हकदार था। अब हान जोंगमी के नाम से फेमस हो चुका था। बड़ी बड़ी कंपनीज उसे अपने प्रोडक्ट के एड्स करने का ऑफर देती हैं, यहाँ तक कि उसे सबसे बड़े फैशन ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया। लेकिन ये तो बस तूफान से पहले की शांति है। सीईओ हान और जीवू को लंच पर इनवाइट करती है और बताती है
है कि आज से जीवू हान की को पायलट है, लेकिन जीवू इस बात पर कुछ भी रिएक्ट नहीं करती। सीईओ अब उस पायलट के बारे में बताने लगती है जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर लीक हो गई थी, जिसकी वजह से कंपनी का रेप्यूटेशन खराब हुआ और उसे नौकरी से निकाल दिया गया। लेकिन जीवू सीईओ को रोकते हुए कहती है, आपने वादा किया था आप इस बारे में कभी बात नहीं करेंगी। तभी हान पूछ लेता है कि आप दोनों किस बारे में बात कर रही हैं। सीईओ बताती है कि असल में वो वीडियो जीवू ने रिकॉर्ड किया था, जिसकी वजह से हान नाम के एक काबिल पायलट को एयरलाइन से निकालना पड़ा था। हान तो शॉक था बेचारा। उसे रियलाइज होता है कि जीवू की वजह से उसका पूरा करियर बर्बाद हो गया। ना वो वीडियो बनाती, ना उसकी नौकरी जाती और ना ही उसका डिवोर्स होता। बाहर आकर वो जीवू से कहता है, तुमने हान के साथ ये अच्छा नहीं किया। मुझे नहीं लगता वो इतना बुरा आदमी था। एक छोटी सी गलती के लिए तुमने उसे इतनी बड़ी सजा दिलवाई। देन हान गुस्से में वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि हान अपने बेटे के साथ अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर रहा था। तभी जीवू का मैसेज आता है। वो कहती है कि हान से मिलने वो उसके घर आ रही है। हान तुरंत घर आकर लड़की बन जाता है और जीवू से मिलने जाता है। जीवू उस दिन के लिए माफी मांगती है और अब दोनों नॉर्मली बात करने लगते हैं कि तभी एंट्री होती है हान के मम्मी की, जो अपनी बेस्टी के साथ ट्रिप पे गई थी, अब वापस आ चुकी हैं। उन्हें देखते ही हान अपना मुंह ढक लेता है ताकि मम्मी पहचान न ले, लेकिन हान की मदर भी उसे पहचान नहीं पाती। वो कहती हैं, जोंगमी, मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ और मेरी बेटी का नाम भी जोंगमी ही है। देन वो हान के साथ सेल्फी खींचने लगती है। ये नज़ारा देखकर बेचारी जोंगमी शॉक, मतलब भाई खुद की माँ भी अपने बेटे को लड़की के अवतार में नहीं पहचान पाई। हान की माँ सबको बताती है कि अगले हफ्ते उनका 70th बर्थडे है और अपनी बर्थडे पार्टी में वो जीवो और जोंगमी को इनवाइट कर लेती है स्पेशल गेस्ट के तौर पर। सीन जाता है बर्थडे पार्टी में, जहां पर हान जोंगमी बन के आया होता है। पार्टी में हान का बेटा भी होता है जो हर वक्त उसे ही घूरते रहता है। अब माँ तो एक माँ है, कसर नहीं छोड़ेगी। वो उसी टाइम अपने बेटे को ताने मारती है, ये कैसा नालायक निकम्मा बेटा दिया है भगवान ने मुझे, जिसे मेरा जन्मदिन भी याद नहीं। अब हान भागता हुआ बाथरूम में जाता है और अपने कपड़े बदलकर यानी ओरिजिनल हान बन के पार्टी में आ जाता है। पर तभी उसकी माँ ने सबको बताया होता है कि पार्टी की स्पेशल गेस्ट हैं सुपरस्टार जोंगमी, जिस पर गेस्ट आ जाते हैं सेल्फी लेने। हान फिर से भागते हुए जाता है बाथरूम और जेंडर बदल के, यानी मेरा मतलब है कपड़े बदल के बाहर आता है। इस भागम भाग में उसका वॉलेट नीचे गिर जाता है और वो जीवू को मिलता है। जीवू वॉलेट उठाकर जैसे ही देखती है वो शॉक हो जाती है, क्योंकि उसे जोंगमी बने हान की रियलिटी पता चल चुकी थी। अब अगले दिन हान जब ड्यूटी पर जाता है तो देखता है कि सभी कोवर्कर्स जीवू के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। ग्रुप चैट में एक मैसेज आया कि जीवू ने ही वीडियो बनाकर मीडिया वालों को दिया था। उसने ऑफिस की प्राइवेट बातें लीक की, जिस वजह से एक सक्सेसफुल पायलट की लाइफ बर्बाद हो गई। हान फौरन जीवू से मिलने जाता है, मगर उसे कोई आइडिया नहीं होता कि जीवू ऑलरेडी उसकी सच्चाई जानती है। हान बेचारा उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उल्टा जीवू ही उसे सुनाकर चली जाती है। अब सीन जाता है कॉन्फ्रेंस मीटिंग में। हान वहाँ पर सीईओ से रूमर्स के बारे में बात करने जाता है। वो कहती है कि मैंने ही अपने सेक्रेटरी से कहकर वीडियो वाली बात फैलाई ताकि जीवो की बेइज्जती हो सके, क्योंकि उसकी वजह से हमने एक काबिल पायलट खो दिया। वो इस एयरलाइन का सबसे अच्छा पायलट था। और यहाँ आता है प्लॉट ट्विस्ट। सीईओ को भी पहले से पता था कि ये जोंगमी असल में हान है। दरअसल कॉकपिट में एक माइक्रोफोन हमेशा ऑन रहता है, जिसमें पायलट्स की सारी कॉन्वर्सेशन रिकॉर्डेड रहती है। और हान ने जब अपने ओरिजिनल आवाज़ में अपने दोस्त को डांटा था तो वो सब रिकॉर्ड हो गया था। अब हान फैसला करता है वो अपनी असलियत नहीं छुपाएगा और जीवू से माफ़ी मांग लेगा, लेकिन ऐसा करने पर वो अपनी जॉब हमेशा हमेशा के लिए खो देगा। अब सीन जाता है एक ऑडिटोरियम में, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा होता है। सीईओ ने ये मीटिंग रखवाई थी क्योंकि आज उसे कंपनी की कोई बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करनी है। सभी टीवी रिपोर्टर्स और मीडिया वाले मौजूद होते हैं। सीईओ स्टेज पर आती है और जोंगमी को कंपनी का चेयरपर्सन अनाउंस कर देती है, जिसके बाद हान को स्टेज पर बुलाया जाता है और मीडिया वाले सब उसकी फोटोज क्लिक करने लगते हैं। अब हन को एक स्क्रिप्टेड थैंक यू स्पीच देनी होती है, लेकिन हन बीच में ही रुक जाता है और आवाज़ बदल कर कहता है, मेरा नाम हन ली वू है और मेरी वीडियो तो आप सबने देखी ही होगी। अपनी पायलट की नौकरी वापस पाने के लिए मैंने लड़की बनने का नाटक किया। ये लाइव न्यूज़ जीवू भी देख रही होती है। हन कहता है, मैं जानता हूँ तो मुझे सुन रही हो जीवू, इसीलिए सबके सामने मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। जिसके बाद वो अपनी विग निकाल के फेंक देता है। दिन ब्रा उतार के अपने आदमी होने का प्रमाण देता है। सीईओ हन की इस करतूत से नाराज़ नहीं होती, क्योंकि इससे एयरलाइन कंपनी की जमकर पब्लिसिटी हो रही थी। ऑडियंस लाइव शो पर कमेंट्स की बौछार कर देती है।
हन कैमरा के सामने अपनी गलती कन्फेस करता है और जीवू से इन पर्सन माफ़ी मांगने के लिए जाने लगता है। अब मिनी स्कर्ट और हील्स में दौड़ा हुआ वो जीवू से मिलने आता है। ये बात पूरे देश की हेडलाइन बन चुकी थी, इसीलिए रिपोर्टर्स उसके पीछे कैमरा लेके पड़ जाते हैं। हन किसी तरह चला आता है एयरपोर्ट, जहाँ पर जीवू मिल जाती है उसे। हन उससे माफ़ी मांगता है और गाल का गुलदस्ता बनाने के बाद जीवू उसे माफ़ कर देती है। आखिरकार दोस्तों, हन अपनी जॉब खो देता है, लेकिन उसका पायलट लाइसेंस कैंसिल नहीं किया जाता, जिसके बाद वो प्राइवेट प्लेन्स और जेट्स उड़ाने लगता है और करता है अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।